जब पूरी बॉलीवुड की इंडस्ट्री रफी साहब के साथ काम करना चाहती थी। हर सिंगर, हर म्यूजिक डायरेक्टर, हर एक्टर, हर प्रोड्यूसर के बस एक ही सपना होता था कि रफी साहब अगर उनके मूवी में गाना गा देंगे तो उनकी मूवी को चार चांद लग जाएगा। पर इसी में एक ऐसे भी म्यूजिक डायरेक्टर थे जो रफी साहब को सिंगर ही मानते नहीं थे। हर जगह उनके बारे अनाप शनाप बोलना, उनको अंडर एस्टिमेट करना। अगर मैं ये कहूं कि वो रफी साहब के साथ कभी भूले बिसरे किसी मूवी में गाना गवा भी देते थे, बाद में जाकर फिर वो उसी गाना को किसी और सिंगर से गवाते थे। और ये चीज काफी मूवीज में हुआ रफी साहब के साथ। पर बाद में एक ऐसा मोड़ आया जब उन्हें खुद रियलाइज हुआ कि मैंने रफी साहब को कितना अंडरएस्टिमेट किया। और फिर वो खुद गए भागते भागते रफी साहब के पास और उनसे रिक्वेस्ट किया कि रफी साहब आप मेरे इस मूवी में गाना गा दो। आखिर पूरी कहानी क्या है इसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 1952 में। एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे जिनका नाम था अनिल विश्वास। उस समय एक मूवी बन रही थी जिसका नाम था दो राह, और इसमें उन्होंने एक गाना रिकॉर्ड कराया था रफी साहब से, जो बाद में जाके उन्होंने तलत महमूद के साथ वो गाना गाया। उस गाना के जो कुछ बोल है पहले वो मैं आपको सुना दूं। फिर आता है साल 1955। फिर से एक मूवी बन रही थी जिस मूवी का नाम था पैसा ही पैसा। उस मूवी में भी अनिल विश्वास म्यूजिक दे रहे थे और उन्होंने फिर से रिकॉर्ड कराया ये गाना रफी साहब के साथ। और इसके बाद फिर से रफी साहब को रिप्लेस करके उन्होंने ये गाना गवा दिया तलत महमूद के साथ। दरअसल बात यह है कि अनिल विश्वास जो थे वो रफी साहब को कभी भी एक वर्सेटाइल सिंगर बोलते ही नहीं थे। और उनके जो प्रायोरिटी में दो सिंगर हुआ करते थे, एक थे आपके तलत महमूद साहब और दूसरे थे आपके मुकेश जी। तो हर मूवी में अगर उनका कोई भी आप मूवी देखोगे तो उसमें वो मैक्सिमम जो सॉन्ग्स हैं वो तलत महमूद और मुकेश से ही गाना वो गवाए हैं। यहां तक कि अगर मैं ये बताऊं कि 1951 में दिलीप कुमार की एक मूवी बन रही थी जिस मूवी का नाम था आपका तराना। इस मूवी में दिलीप कुमार के साथ मधुबाला भी थी और इस मूवी में भी पहले गाना रिकॉर्ड हुआ था रफी साहब के साथ। अब बाद में फिर से तलत महमूद के साथ वो गाना रिकॉर्ड किया गया। सोचो, एक सॉन्ग को गवाया फिर किसी और से हो गया, दूसरा सॉन्ग फिर किसी और से गवा दिया। इसके बाद भी रफी साहब जो है ये सब चीज को दिल पे रखते नहीं थे। लेकिन मेन कहानी में ट्विस्ट कहां आता है, जब किसी को रियलाइज होता है कि नहीं यार, रफी साहब कुछ भी है लेकिन रफी साहब तो रफी साहब है। साल था 1956 और 1956 में एक मूवी बन रही थी हीर, जो कि आपकी थी प्रदीप कुमार के साथ, और इसमें साथ में आपकी नूतन भी थी। इस मूवी में जब सॉन्ग्स रिकॉर्ड होने वाली थी तो कहीं ना कहीं जितने भी आपके लिरिसिस्ट थे उन्होंने सजेस्ट किया कि अनिल जी, अगर आप इस सॉन्ग में अगर आप मुकेश जी और तलत जी को अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो आप थोड़ा दोबारा एक बार क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि इसमें आपका आवाज जो है एकदम बुलंद आवाज चाहिए। और कहीं ना कहीं ये पूरा दुनिया, पूरा इंडस्ट्री जानता था कि रफी साहब की आवाज में जो एक वर्सेटैलिटी था, जो उसका हाई पिच, जो उनका एक स्ट्रेंथ था उनका आवाज में, वो कोई और सिंगर में नहीं था। चाहे जब लिरिसिस्ट ने बात किया ये बात आपका अनिल विश्वास से, तो अनिल विश्वास को कहीं ना कहीं ये लगा कि बात में तो दम है। ये बात तो 100% सही है कि रफी साहब का जो आवाज का रेंज है कोई मैच नहीं कर सकता है। और फिर यही हुआ जो होना था। वो गए रफी साहब के पास उनके घर पे और उनसे रिक्वेस्ट किया कि रफी साहब, मैं एक मूवी में गाना दे रहा हूं जिस मूवी का नाम है हीर, और मैं चाहता हूं कि आप इसमें गाना गाए। और इसमें एक गाना नहीं, रफी साहब ने काफी सारे गाने गाए थे इसमें। जहां पर अनिल विश्वास उनको कभी सिंगर ही मानते नहीं थे, उनके बारे में हमेशा कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलते थे, उनको अंडरएस्टिमेट करते थे। लेकिन इसमें तो कुछ और ही मंजूर था। टाइम ने प्रूव कर दिया फिर से कि रफी साहब एक है और उनको रिप्लेस करना, यही सोच रहे हो तो ये मुमकिन है नहीं। लेकिन रफी साहब कहते हैं ना कि फकीर इंसान, सिंपल इंसान, उन्होंने कुछ सोचा भी नहीं इसके बारे में कि उन्होंने मेरे गाना को गवाकर किसी और सिंगर से गवा दिया है। और फिर जो 3 सॉन्ग्स के बारे में बात कर रहा हूं, उनमें से जो फर्स्ट सॉन्ग था वो था खामोश जमाना। रफी साहब ने ये सॉन्ग गाया था आशा भोसले के साथ। खामोश जमाना है। इसी मूवी में जो दूसरी सॉन्ग थी
जो रफी साहब ने सोलो गाना गाया था, वो सॉन्ग का नाम है ले जा उसकी दुआएं। ले जा उसकी दुआएं हो। और जो थर्ड सॉन्ग रफी साहब ने गाए थे वो थी अल्लाह तेरे खैर करे। अल्लाह तेरी खैर करे। ये जो सॉन्ग है, अगर आप ये तीनों सॉन्ग सुनोगे तो ये तीनों सॉन्ग आपका डिफरेंट जॉनर का था, डिफरेंट स्टाइल में गाया था रफी साहब ने। और रफी साहब ने फिर से प्रूव कर दिया, एक तरह से उन्होंने साइलेंटली ये बताया उनको कि आप जो सोचते हो वो ऐसा है नहीं। आप गाना का अगर आप वर्सेटैलिटी देखोगे, इस गाना का अगर आप पिच सुनोगे, इनका वॉइस का मॉड्यूल सुनोगे, आप हर गाना अलग तरह साउंड करता है इसमें। और ये थे रफी साहब। और जब ये बात का एहसास हुआ अनिल विश्वास को, तो फिर साल 1958 में अनिल विश्वास ने फिर से रफी साहब के साथ काम किया एक दूसरी मूवी में जिसका नाम था संस्कार। और इस मूवी में जो रफी साहब ने जो गाना गाया था उसके बोल है, भगवान भी खुश शैतान भी राजी। भगवान भी खुश खुश शैतान भी हो राजी। तो दोस्तों यही होता है। अनिल विश्वास ने हमेशा रफी साहब को एक अंडरएस्टिमेट किया, उनको उनके सिंगिंग को अंडरएस्टिमेट किया, उनको कभी सिंगर नहीं माना, उनको हर जगह क्रिटिसाइज किया। और उनके प्रायोरिटी में कभी रफी साहब थे ही नहीं। यहाँ पूरा का पूरा इंडस्ट्री रफी साहब को अप्रिशिएट करता था, उनके साथ काम करना चाहता था। पर यहाँ पर वो लोग यही बोलते थे कि पता नहीं लोग रफी साहब के साथ क्यों काम करते हैं, उनमें ऐसा क्या क्या खासियत है। पर खासियत क्या था आखिर उनको लास्ट में पता चली गया, जब रफी साहब ने वो जादू कर दिया जो ना तलत महमूद कर पाए और ना जो विक मुकेश जी कर पाए। ऐसा नहीं था कि मैं इनके बारे में कुछ गलत बोल रहा हूँ, ये लोग दोनों एक बहुत बेहतरीन सिंगर थे, दोनों अपने अपने जगह में। पर कहते हैं ना कि हर कोई रफी साहब नहीं बन जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि रफी साहब एक है और उनको रिप्लेस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जो मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूं, और इसमें आपका ओपिनियन क्या है इसके बारे में, इस वीडियो के बारे में। प्लीज कमेंट करके अपना सुझाव दे, अपना सजेशन दे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इस स्टोरी के बारे में पता था तो प्लीज वो भी कमेंट करके बताएं। और सबसे इंपॉर्टेंट फिर से, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर, बाय बाय।